रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी और सबसे ज्यादा खूबसूरत थी उसकी मोटी मोटी आँखें। साथ ही वो अपनी आँखों पर बहुत ही सुंदर मस्कारा लगाया करती थी। वो कभी लेंथिंग मस्कारा, कभी हाई वॉल्यूम मस्कारा, तो कभी कलरफुल मस्कारा लगाया करती थी। उसके परिवार में उसकी माँ सुधा और पापा मुकेश रहते थे। ऐसे ही एक दिन रिया टिप टॉप रेडी होकर गॉगल्स लगाकर सुपर मार्केट मॉल में शॉपिंग करने जाती है। रिया अपने ट्रॉली में सामान डालना शुरू करती है और जैसे ही वो जूस की बोतल उठाती है तभी एक विकी नाम का लड़का उसी बोतल को पकड़ता है और दोनों अपनी अपनी तरफ बोतल को खींचना शुरू कर देते हैं। और तभी रिया बोलती है, हे यू, ये मेरी बोतल है, छोड़ो इसे। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, इसे पहले मैंने देखा था, तुम छोड़ो इसे। मैं क्यों छोड़ू भला? देखो, दिमाग मत खराब करो मेरा, ये मेरी बोतल है, मैंने पहले पकड़ी थी, समझे तुम? हद है मैडम जी, पहले मैंने देखा और उठाया भी मैंने है, ओके? मतलब मानोगे नहीं तुम? रिया जैसे ही अपनी आँखों से गॉगल्स हटाती है, विकी उसकी सुंदर आँखों को बस देखता ही रह जाता है। रिया लगातार बोलती रहती है पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता और उसकी आँखों में खोया रहता है। ओए लड़के, पागल वागल हो गए क्या? कुछ कह रही हूँ मैं, सुन भी रहे हो या नहीं? वो मैं कह रहा था कि ये जूस आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। क्या? अरे अभी तो तुम इतना बहस रहे थे, एकदम से क्या हो गया? प्लीज मेरे मिसबिहेव के लिए सॉरी, आप यह जूस रख लो। क्या बात है, अच्छा हुआ जो तुमने अपनी गलती मान ली, नहीं तो मैं मैनेजर को बुलाने वाली थी। जी वैसे एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। जी कहिए। आप बहुत ही ज्यादा प्रीटी हैं और आपने जिस तरीके से अपनी पलकों पर मस्कारा लगाया है वो तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विक्की सिंघल है, बिजनेस के काम से आया हूँ यहाँ। ये लीजिए मेरा कार्ड, कभी एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस हो तो बात कर लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रिया और विकी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। दोनों कभी कॉल पर तो कभी देर तक चैटिंग किया करते थे। दिन बीतते हैं, दोनों ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे ही एक शाम विकी अपने दिल की बात बताने के लिए रिया को एक कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है और दोनों वहाँ पर मिलते हैं। रिया, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू विकी। वाओ, ये जगह कितनी प्यारी है, बट इतनी स्पेशल जगह पर तुम मुझे क्यों लेकर आए हो? क्योंकि तुम इतनी स्पेशल जो हो और आज ना मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी है। हाँ बोलो ना, क्या है तुम्हारे दिल में? रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया है। हाँ विकी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। साथ ही अपने इस रिश्ते के बारे में घर वालों को भी बता देते हैं। कुछ ही दिनों बाद उनके घर वाले दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद रिया एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, पर उसका मस्कारा लगाने का क्रेज कम नहीं होता। वो कभी ग्रीन, कभी ब्लू, तो कभी ग्लिटरी सिल्वर कलर का मस्कारा लगाया करती थी। ये सब देखकर रिया की सास उर्मिला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। ऐसे ही एक दिन, अरे ये जो रोज रोज आँखों पर अलग अलग रंग लगाती है, क्या मजा आता है तुझे ये सब करने में? बंदरिया जैसी शक्ल बनाकर बैठ जाती है रोज। क्या कहा माजी, बंदरिया? आपको मैं किस एंगल से बंदरिया दिखती हूँ? ज्यादा ना चिल्लाकर बात मत कर, बहरी नहीं हूँ मैं, खामखा बस पैसों में आग लगाती रहती है। पैसे में ही लगाई है ना, घर में तो नहीं लगाई। अरे तेरा बस चले तो तू घर में आग लगा दे। वक्त बीतता जाता है और आए दिन रिया और उर्मिला में बहस होती रहती है। ऐसे ही एक दिन रिया मार्केट जाती है
वो सब्जियां खरीद कर घर आ ही रही होती है कि तभी एक ब्यूटी प्रोडक्ट की दुकान पर बाहर ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल लगी होती है। रिया वहाँ से ढेर सारे सस्ते मस्कारास खरीद लाती है और उनका यूज करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो सस्ता मस्कारा लगाकर घर का काम कर रही होती है और उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को मसलना शुरू कर देती है और थोड़े ही समय बाद उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन रिया अपनी आंखों पर मस्कारा लगाती है और उसकी आंखों में फिर से बहुत ज्यादा जलन होना शुरू हो जाती है और वो दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसलना शुरू कर देती है। वो अपनी आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारती है पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। वो चिल्लाती हुई अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। माँ जी प्लीज जल्दी आइए, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उर्मिला जल्दी से अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर रिया के बहुत सारे आई टेस्ट करते हैं। जैसे ही विक्की को भी इस बारे में पता चलता है, वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है और डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी वाइफ को? वो ठीक तो है ना? जी, आपकी वाइफ अब देख नहीं पाएगी। क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। और यह सब ऐसे अचानक कैसे हो गया? जी, हो सकता है आपकी वाइफ ने एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज किए हो, जैसे मस्कारा, काजल वाजल, ये सभी। और जी हाँ, हमने टेस्ट में देखा है कि उनकी आईज में इन्फेक्शन हो गया है और वो अब ठीक होना मुश्किल है, जिसकी वजह से इनकी आंखें खराब हो गई हैं। कुछ देर बाद रिया होश में आ जाती है तो उसे पता चलता है कि वो अब कभी देख नहीं पाएगी और उसे अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। विक्की, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने शौक के चलते मैंने बाजार से सस्ता मस्कारा खरीद लिया, जिससे मेरी आंखों में जलन भी हुई, पर मैंने उसे इग्नोर किया और उसे लगाती रही और अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। रिया, तुम रो मत, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा और तुम्हारा साथ भी दूंगा और अब से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा। हाँ बहू, तो चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। इस तरह अपनी आंखों की रोशनी गंवाने के बाद रिया को ये समझ आ जाता है कि अगर कोई हमें कुछ कहता है तो हमारे भले के लिए ही कहता है, इसलिए बड़ों की बातों को मानना चाहिए। विकी और उर्मिला मिलकर रिया का बहुत ख्याल रखते हैं और धीरे धीरे रिया अपनी इस नई जिंदगी में ढलना शुरू कर देती है, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सस्ते मस्कारा वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से सस्ते प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।